10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं और मैं आपसे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, ये चल क्या रहा है भाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी को अकल आ गई है कि ओआईसी को शुरू करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया ऑयल से बाहर जा रही है। और तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे लोग न्यू दिल्ली में आए हुए हैं आज की डेट में। तरह वो मुस्लिम दुनिया के साथ भी इनको था, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। इंडिया प्ले करता है चीज़ों को, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले करता है। और अब वो कहते हैं जी कि जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स, ड्रोन, सर्विलेंस, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, ये सारा कुछ जो है वो दे वांट इट कि ये होना चाहिए। तो वहां पर यूएई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कोशिश कर रहा है कि क्योंकि यूएई के पास भी काफी पैसा है और एक असर रसूख भी रखता है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो इसको शायद उस तरीके से नहीं देख रहे। हैदराबाद हाउस के अंदर क्लोज डोर्स में मीटिंग्स हो रही हैं और ये हो रहा है इमीडिएटली ईयू से आपने डील किया उसके बाद, और वो यहाँ पर तेल की बात करने नहीं आए। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं भारत के अंदर, यानी कि एक नया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और बन रहा है भारत के अंदर बैठकर। जब 10 अरब फॉरेन मंत्री हमारे देश में आए, ये अर्थक्वेक आ रहा है पूरे दुनिया में। अब इस सेंस में मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड व्हाट आई डू रियलाइज कि इंडिया की ये जो विजिट है इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। देखिए, इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आपने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में ग्लोबल पॉलिटिक्स अचानक बहुत क्वाइटली बदल रही है, और यही साइलेंस सबसे ज्यादा डेंजरस सिग्नल होती है। दिल्ली में हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की एक हाई लेवल बैठक ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि यहां कोई फॉर्मल अलायंस अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन साफ दिख गई। एंटिटी पीपल एस जयशंकर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, की डिप्लोमेसी अब सिर्फ स्पीचेस तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्ट्रैटेजी में बदल चुकी है। मिडिल ईस्ट के बड़े देश इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि फ्यूचर पार्टनर के रूप में देखने लगे हैं। यह मीटिंग हेडलाइंस नहीं, बल्कि हिस्ट्री के फुटनोट्स बदलने आई थी, और असली कहानी अभी शुरू हो रही है। 10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं और मैं आपसे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, ये चल क्या रहा है भाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी को अकल आ गई है कि ओआईसी को शुरू करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया ऑयल से बाहर जा रही है। और तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे लोग न्यू दिल्ली में आए हुए हैं आज की डेट में। हैदराबाद हाउस के अंदर क्लोज डोर्स में मीटिंग्स हो रही हैं और ये हो रहा है इमीडिएटली ईयू से आपने डील किया उसके बाद, और वो यहाँ पर तेल की बात करने नहीं आए। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं भारत के अंदर, यानी कि एक नया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और बन रहा है भारत के अंदर बैठकर। जब 10 अरब फॉरेन मंत्री हमारे देश में आए, ये अर्थक्वेक आ रहा है पूरे दुनिया में, और वॉशिंगटन और चाइना दोनों बात कर रहे हैं। अगेन ये न्यूज़ मुझे चाइना में बैठकर पता लगी है, चाइनीज मीडिया इसको कवर कर रहा है। पेट में 10 लग रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि समथिंग मैसिव इज हैपनिंग इन इंडिया। अब फॉरेन मंत्री जो हैं, ये लोग कौन हैं? ये यहाँ पर तेल के बारे में बात नहीं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल जो एम्बेसीज हैं उनकी बात चल रही है। अपने फ्यूचर को हमारे साथ अलाइन करने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। 10 फॉरेन मंत्री हैं और उनके बीच में सेंटर में एक ही आदमी बैठा है, उसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। नाम तो सुना होगा आपने। अब कैमराज वहां पे फ्लैश कर रहे हैं और रियल टॉक्स जो हैं वो क्लोज डोर्स के बीच में हो रही हैं। अब मुझे जो पता लगा है वो ये है कि अरब वर्ल्ड वो शिफ्ट कर रहा है अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एलाइज जो था अमेरिका, एंड दूसरा दे कैन सी कि दुनिया डॉलर से बाहर निकलती जा रही है। और आपने क्या किया? आपने सबसे पहले डी डॉलराइजेशन का काम शुरू कर दिया, यूरो में काम करेंगे और इंडियन रुपी में काम करेंगे। दूसरा, जो अरब वर्ल्ड है इन्होंने अपने आप को डॉलर के साथ बना के रखा हुआ था, अब ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल, इसलिए डॉलर भी ऑलरेडी नीचे ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो गया। अब ये हाई स्टेक प्ले है जो 21वीं सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको पूरा डीकंस्ट्रक्ट करूंगा कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है, and why it is sending ripples in China,
एंड इन वॉशिंगटन। अब चलिए शुरू करते हैं, थोड़े से डॉट्स को जोड़ेंगे और थोड़े फैक्ट्स को स्ट्रेट करते हैं। पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी रीजनल शिफ्ट आ रही हैं और हाई लेवल इंगेजमेंट्स हो रही हैं, जहां पे हम ये देखते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो फुली सपोर्ट करते हैं इंडिया को, उसको, इजराइल को इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। मोदी साहब चाहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनहेंस करूं। 2017 के बाद पहली दफा ये जा रहे हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। इंडिया क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, दिस दैट। काउंटर टेररिज्म एक ही मसला है। इंडिया और इजराइल कहते हैं जी हमारा कॉमन थ्रेट है टेररिज्म। इंडिया कहता है जी जिस तरह इजराइल को हमास से खतरा है, हमें जो है वो लश्कर तैयबा और बाकियों से खतरा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया जो है इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीजें करता है। मिसाल के तौर पे इंडिया किराए पे ड्रोन्स भी ले लेता है इजराइल से, अभी तो नहीं, लेकिन जब इट वाज हाइट ऑफ इंडिया चाइना टेंशंस तो ले लिए थे। दूसरी तरफ देखें टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, इन एरियाज में भी कोऑपरेशन है। अगर आपको याद हो कि I2U2 की जब बात चल रही थी, जिसमें इंडिया, अमेरिका, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो थे, तो ये बात हुई थी कि ये इजराइल एंड UAE विल इन्वेस्ट इन द इंडियन वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है सिंस 2025। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट का झुकाव अचानक इंडिया की तरफ क्यों दिखने लगा है और इसका ग्लोबल इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। दशकों तक ऑयल डिप्लोमेसी पर टिके रहने के बाद अरब देशों ने यह समझ लिया है कि आने वाला दौर एनर्जी से ज्यादा टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट्स और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है। इंडिया की UPI बेस्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, लो कॉस्ट इनोवेशन और नॉन इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी उन्हें एक बैलेंस्ड विकल्प लगती है। यही वजह है कि फाइनेंशियल कोऑपरेशन, लोकल करेंसी ट्रेड और फिनटेक इंटीग्रेशन जैसे मुद्दे अब क्लोज्ड डोर डिस्कशंस का हिस्सा बन चुके हैं। अगर भविष्य में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स लोकल करेंसीज में होते हैं तो यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि मॉनेटरी पावर स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। नेचुरली इस तरह के शिफ्ट्स से ट्रेडिशनल पावर सेंटर्स अनईजी होते हैं क्योंकि डॉलर सेंट्रिक सिस्टम्स पर निर्भरता धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रही है। यही कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों वॉशिंगटन के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स इस चेंजिंग अलाइनमेंट को केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं और एंटिटी पीपल, डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर US प्रेसिडेंट जैसे लीडर्स ओपनली चिंता जाहिर करते रहे हैं। लेकिन इसे किसी के खिलाफ मोर्चा मानना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी। असल में यह एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तैयारी है जहां कंट्रीज एक ही पावर पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। इंडिया की भूमिका यहां ब्रिज बिल्डर की है, न कि डिसरप्टर की। अगर यह ट्रेंड इसी तरह आगे बढ़ा तो आने वाले सालों में जियोपॉलिटिक्स हेडलाइंस से ज्यादा सिस्टम्स के अंदर क्वाइटली रीशेप होगी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि दुनिया बदल रही है बिना शोर मचाए।